हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है कि रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है। साथियों देखिए, रिएक्टर पैमाने द्वारा जो है यह भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर का ए, भूकंप की तीव्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। साथियों देखिए, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जो थे यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम शासक थे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए ये जो है भूपटल, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है। साथियों भूपटल में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो धातु है यह एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर का सी, एल्युमिनियम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस ग्रह को संध्या तारा कहा जाता है। साथियों देखिए, संध्या तारा कहा जाता है जो है शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर का बी, शुक्र ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का सी, क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि पृथ्वी को 1 डिग्री अक्षांश घूमने में कितना समय लगता है। तो साथियों देखिए, 1 डिग्री अक्षांश घूमने में पृथ्वी को जो है कुल समय 4 मिनट का लगता है। ऑप्शन नंबर का बी, 4 मिनट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी यह साथियों बनी थी आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि श्री माओ भंडार नायके। श्री माओ भंडार नायके आपके बिल्कुल राइट आंसर होंगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दी गई हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि योजना आयोग को जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया। देखिए साथियों, योजना आयोग को स्थापित किया गया था 1950 में। किस वर्ष में किया गया था? 1950 में किया गया था। आपका ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि वर्ष या जो है किस वर्ष जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथियों देखिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है यह किया गया था 1969 में। ऑप्शन नंबर का बी, 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है। तो साथियों देखिए, यह जो है आत्मकथा जो है नेल्सन मंडेला की है। किसकी आत्मकथा है? तो नेल्सन मंडेला आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, राज्यसभा का अध्यक्ष या जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन नंबर का सी, उपराष्ट्रपति आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु क्या है। साथियों देखिए, न्यूनतम निर्धारित आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए साथियों देखिए यह जो है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर का बी, 30 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को स्पाइस गार्डन यानी कि मसालों का बगीचा के नाम से जाना जाता है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी पर, केरल को जो है जाना जाता है मसालों के बगीचे के नाम से। ऑप्शन नंबर सी, मसालों का बगीचा है जो ऑप्शन नंबर सी केरल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल के अनुसार साथियों देखा जाए तो गोवा जो है, यह गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था। साथियों दिल्ली का लाल किला जो है यह बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर का बी, शाहजहां के द्वारा जो बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है। देखिए, यह जो है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे। साथियों भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता
यह हो जाएंगे आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, यह जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पिता किसे कहा गया है। राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि डॉक्टर विक्रम एस साराभाई आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि बैटन कप जो है किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हाँ किससे संबंधित है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस देश की जो है तट रेखा सबसे लंबी है। तो साथियों देखिए सबसे लंबी तट रेखा जो है कनाडा की है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कनाडा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। साथियों भारत की प्रथम महिला शासक जो है यह कौन थी। तो राइट आंसर हो जाएंगी साथियों भारत की प्रथम महिला शासिका यह हो जाएंगी ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रजिया सुल्तान आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर में भोजन प्रायः किस में पचता है। तो साथियों देखिए शरीर में भोजन प्रायः छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी। साथियों देखिए चर्चित किताब जो थी हेमलेट यह लिखी गई थी आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि विलियम शेक्सपियर द्वारा। ऑप्शन नंबर का ए आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्रथम एशियाई खेल कहां पर आयोजित किए गए थे। राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारत में प्रथम एशियाई खेल जो है आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उबर कप का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महिला बैडमिंटन से। उबर कप का जो संबंध महिला बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि वह एंजाइम जो दूध को दही में समेकित कर देता है वह कौन सा है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि रेनिन एंजाइम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP का मुख्यालय कहां पर है। साथियों देखिए इसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि ड्यूरंड रेखा जो है किन दो देशों के बीच महत्वपूर्ण सीमा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर का बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप जो है यह हो जाएगा आपका सिसिली। कौन सा? तो सिसिली आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि एशियाई सिंह कहां पर पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि गुजरात में। कहां पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है गुजरात, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक का नाम क्या है। राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सीसा। इसका क्या नाम है? तो लेड, जिसे बोलते हैं हम लोग सीसा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। तो सबसे अधिक विचलन जो दर्शाता है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि बैगनी रंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। देखिए यह कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस प्रायः कौन सी होती है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का जो दिया गया है डी, ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि मीथेन गैस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड किसे मिला था। तो साथियों देखिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो
हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। साथियों देखिए, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भील जनजाति। कौन सी जनजाति? तो भील आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, भील जनजाति। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि संसद की जो है किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो याद रखिएगा, यह जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है प्राक्कलन समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। राइट आंसर साथी हो जाएगा आपका, और जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 6 वर्षों के लिए। 6 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि किसी क्षेत्र में जो है जनसंख्या का घनत्व या जो है किसकी संख्या से मापा जाता है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर लोगों की जनसंख्या से मापा जाता है। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है। साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि रेडान गैस। ऑप्शन नंबर सी पर रेडान दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आजकल सड़कों पर जो है रोशनी के लिए लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उनमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों देखिए, उन लैंपों में जो गैस का प्रयोग किया जाता है यह जो प्रयोग किया जाता है साथियों आपका सोडियम गैस का, यानी कि सोडियम आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ों की कौन सी सामान्य जाति है। तो साथियों देखिए, नीलगिरी पहाड़ी की बात की जाए तो यह जो है यूकेलिप्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहां पर जो है यूकेलिप्टस की जो है सामान्य जाति है, याद रखिएगा। पेड़ों की जो है यह जाति कौन सी है, तो यह जो है यूकेलिप्टस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद का जो है सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था। राइट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दादा भाई नौरोजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया दादा भाई नौरोजी। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो साथियों देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वियना में। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया वियना आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। तो साथियों देखिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि कम से कम 35 वर्ष अपनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। तो साथियों देखिए, यह जो है कहने वाले हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अरस्तु। कौन कहे थे, तो अरस्तु आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि यंग इंडिया और जो है हरिजन का संपादक कौन था। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक साथियों यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि महात्मा गांधी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, याद रखिएगा महात्मा गांधी। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है। तो साथियों देखिए, रिहंद बांध परियोजना से जो है यह आपके ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है। ऑप्शन नंबर का ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। साथियों उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है।
देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है यह व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं जो कि व्योमेश चंद्र बनर्जी आपके राइट आंसर होंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है ये जो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। साथियों, ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले जो है यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि कार्ल लैंडस्टेनर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर ने किसको हराया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हल्दी घाटी की लड़ाई में जो है अकबर ने जो हराया था राणा प्रताप को। किसको हराया था? तो राणा प्रताप को हराया था। साथियों, ऑप्शन नंबर का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। यह जो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 300 हड्डियां। ऑप्शन नंबर सी पर 300 हड्डियां दी गई हैं जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। साथियों, देखिए रतौंधी जो रोग होता है यह होता है आपके विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया विटामिन ए जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी। साथियों, ये जो याद रखिएगा, अमेरिका की खोज किसने की थी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो कोलंबस ने की थी। साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत की खोज किसने की थी, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, कोलंबस ने अमेरिका की खोज जो की थी साथियों, यह की थी 1492 में, यानी कि आपका 1492 ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहला या फिर प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। साथियों, देखिए भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था, या जो भारत में पहला आम चुनाव साथियों हुआ था आपके ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1952 में हुआ था। 1951 से 52 के बीच हुआ था, तो या आपके ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर का सी आपका 1952 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। साथियों, देखिए पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी 1951 में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर का सी 1951 राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है साथियों, यह जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। साथियों, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह बनता है आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जिप्सम से। किससे बनता है? तो जिप्सम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि सल्फर घटक के कारण किसकी गंध होती है। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा लहसुन की गंध होती है सल्फर घटक के कारण। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। साथियों, हरे पौधे जो होते हैं यह बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि प्रकाश का उपस्थिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि आलू किसका जो है संशोधित रूप होता है। साथियों, देखिए आलू जो होता है यह तना का संशोधित रूप होता है। ऑप्शन नंबर का बी तना, यह जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि मछली कहाँ से सांस लेती है। साथियों, देखिए मछली जो सांस लेती है यह जो है गलफड़ों से लेती है। गलफड़ों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि एक सामान्य व्यक्ति में कुल कितनी रक्त होती है। एक सामान्य व्यक्ति की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर जो है खून होता है एक सामान्य व्यक्ति में। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि ईसीजी किस रोग का जो है पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। साथियों, देखिए ईसीजी जो होता है यह हृदय रोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर का सी हृदय रोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिए गए हैं, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमारा अगला प्रश्न है
यूनिसेफ। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है साथियों? यूनिसेफ का मुख्यालय जो स्थित है यह स्थित है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि एंडोस्कोपी द्वारा। एंडोस्कोपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन है? साथियों देखिए, कंप्यूटर के आविष्कारक जो हैं यह कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बार बार बताया है। अगर आपको याद हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर में कौन से द्रव का प्रयोग होता है? साथियों बैरोमीटर जो द्रव का प्रयोग होता है यह है पारा। ऑप्शन नंबर का बी, पारा जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 1972 में। कब किया गया था? 1972 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो साथियों देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर का सी, अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि किस संस्था को जो है पिंजरों में बंद तोता कहा जाता है? किस संस्था को पिंजरों में बंद तोता कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को, यानी कि सीबीआई को कहा गया है। याद रखिएगा, सीबीआई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है साथियों, ध्यान दीजिएगा। यह जो है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? साथियों देखिए, अरब सागर की रानी जो है यह कहा जाता है कोची को। कोची आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।